करके हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई धरना दे रहे 6 महीना से। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आज तक न्याय में नहीं मिला। 60 लाख जवानों ने दिन रात करके दौड़ लगा के पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा दिया था, पर्चा आउट हो गया, घर बैठ गए। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने ARO परीक्षा फार्म भरा, अरबों खरबों रुपया बर्बाद हुआ, बच्चा आउट हो गया, कोई बात नहीं बनी। ये सरकार 2 रुपया है, रोज नए नए जुमले पढ़ाती है। ऐसे लोगों से लड़ाई है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आप इसलिए कहना चाहते। जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने अपनी जात नहीं बताई थी। जब 14 में चुनाव लड़ने आए तो इन्होंने कहा हम पिछड़ी जात से आते हैं। जब 19 में चुनाव लड़े तो कहे हम अति पिछड़ी जात से आते हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने, देश के लोगों ने सवाल किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल किया कि सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो, कुत्ता बिल्ली की गणना कर दिया है आपने देश में। लेकिन कौन सी मजबूरी है कि हमारे पिछड़ी जात दलित वर्ग के लोगों की जनगणना करने का काम नहीं है। जब तक गणना करने का काम नहीं करोगे, हम गिने नहीं जाएंगे, तो हमको हक कहां से मिलेगा? सरकार समाजवादी पार्टी के है, सारा लाभ यादव जात के लोग ले। इतना झूठ अभी तक कोई नहीं बोला। 46 में 56 यादव हो गए। SDM लोगों ने मान लिया। अध्यक्ष जी ने कहा लोकसभा में कि प्रधानमंत्री जी गुमराह करने का काम देश की जनता को मत करो। हम तैयार हैं सबका हक देने के लिए। यदि आप में हिम्मत हो तो देश की गणना कराओ, जिसकी जितनी संख्या हो उतनी भागीदारी दे दो। अखिलेश यादव खड़ा होकर समर्थन करने का बड़ा सवाल आपके सामने है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ये हमको धर्म के नाम पे पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से नेता भाई हर्ष भाई कह रहे थे कि जाति के नाम पे भी पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। बड़े संख्या में राजगढ़ समाज के यहाँ लोग बैठे। हम लोग भी 30-35 साल से राजनीति में है। 2-2 बार आपने हमें विधानसभा में अपने यहाँ से चुन के भेजा। समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी थी। हिसाब किताब लगाओ आप। इसके पहले एक ऐसी सरकार आई थी, विमुक्ति जात के लिए राजवंश समाज का संगठन नौजवानों का कोर्ट में मुकदमा लड़ा था, उसको अधिकार मिल गया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करके रोक लगाने का काम किया। याद कर लो 2012-17 की सरकार। बहुत लोगों ने आपको वादा किया होगा। यही राजा सुहेल देव जी की मूर्ति के सामने बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराया था। गृह मंत्री जी आए थे, लोगों ने आरक्षण दिलाने के नाम पे आपको ले गया। बुजुर्गों ने शहादत दे के आजादी दिलाई थी। आज उस देश को रोज बेचने का काम कर रहे हैं। रेल बेचा, जहाज बेचा, हवाई अड्डा बेचा, रेलवे स्टेशन बेचे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बेच दिया, स्कूल कॉलेज भी बेच रहे, अस्पताल भी बेच दिए। अस्पतालों का उद्घाटन हो रहा है, बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। अभी अस्पताल का उद्घाटन 1000 करोड़ रुपया दिया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री थे तो बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज बना है। एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी मशीन नहीं जाके दवा आपको मिलने का। लेकिन ईमानदारी से जाके देख लेना आप, पूर्वांचल में ऐसा महिलाओं का अस्पताल नहीं था जो पंडित कमलापति के नाम पे हमने बनवाया था सरकार में। उसको भी हेरिटेज को बेच देने का काम है सत्ता में बैठे लोगों ने। आज बड़ा लड़ाई है सामने।
देश को भी बचाना है, बाबा साहब के संविधान को भी बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जिस आरक्षण को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था, उसको खत्म करना चाहता है। भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेताओं का बयान आता। पीडीए माने क्या होता है हमको समझाते हैं। पीडीए का तो प्रधानमंत्री बैठा है। वीपी सिंह पिछड़ी जात के नहीं थे, अगड़ी जात के नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह ने आरक्षण मंडल कमीशन लागू किया, पिछड़ी जात का मुख्यमंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री बैठा है, इसको समाप्त करने का काम याद कर लेना। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि जातियों से बात नहीं बनेगी। जातियों से यदि बात बनती तो पिछड़ी जात, दलित वर्ग के लोग, मास्टर साहब, बड़ी जात, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रदेश की सरकार में बैठे हैं। याद कर लो, बाबा साहब के दिए संविधान के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। नौकरी है नहीं, सारी आउटसोर्सिंग कर दी गई। रोज बच्चा आउट हो रहा है नकल करा के कि नौकरी देने का काम नहीं करना। आपको 50 साल पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। 5 किलो अनाज देकर आपके घर से 10,000 20,000 महीना ले रहे हैं। आप बिजली जोड़ लो, डीजल पेट्रोल जोड़ लो, रसोई गैस का दाम जोड़ लो, खाने का तेल, अनार की दाल जोड़ लो, सबको जोड़ लो तो रिक्शा चलाने वाले का भी खर्चा 5 से 10,000 महीना बढ़ गया है। 5 किलो अनाज, इसकी कीमत 200 नहीं 250। पहले भी मिलता, रोजगार भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिली, मजदूरों के हिमायती बनते हैं। ये मनरेगा योजना चली थी। मनरेगा योजना कांग्रेस के